नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बताते हैं आपको देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हमें यह बताना मत भूलिएगा कि आप देश के किस कोने से हमारी यह वीडियो देख रहे हैं। 1 जुलाई की शुरुआत में महंगाई से राहत, कमर्शियल एलपीजी सस्ती। महीने के पहले ही दिन तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती करके व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। हालांकि घरेलू रसोई गैस के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होने से होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। 2 राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, आरोपियों के बड़े खुलासे। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने के आरोप में जेल में बंद आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मंदिर परिसर और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन सुरक्षा को और चाक-चौबंद करने में जुट गया है। 3 पीएफ और ग्रेच्युटी पर ऐतिहासिक फैसला, एनसीलेट का आदेश। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीलेट ने जेट एयरवेज मामले की सुनवाई करते हुए कर्मचारियों के पक्ष में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि यदि कोई कंपनी बंद या दिवालिया इंसॉल्वेंट हो जाती है, तब भी वह कर्मचारियों के पीएफ और ग्रेच्युटी के पैसे को नहीं रोक सकती। यह फंड कर्मचारियों को हर हाल में दिया जाएगा। 4 डिजिटल सुरक्षा पर सरकार सख्त, सोशल मीडिया को चेतावनी। देश में बढ़ते डेटा लीक और डिजिटल फ्रॉड के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसी बड़ी टेक और सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है। सरकार ने साफ किया है कि यदि उन्होंने भारतीय यूजर्स के डेटा की सुरक्षा और गड़बड़ियों को रोकने के लिए पुख्ता कदम नहीं उठाए, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 जुलाई में मौसम का मिजाज, कम बारिश की आशंका। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने जुलाई महीने के लिए अपना पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के कई हिस्सों में जून की तरह जुलाई में भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जिससे धान की बुआई प्रभावित हो सकती है और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 6 उद्धव ठाकरे का भाजपा पर हमला। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के चंदे और प्रबंधन से जुड़े हालिया विवादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आस्था के नाम पर राजनीति कर रही है और मंदिर के चंदे के पैसों का सही हिसाब किताब जनता के सामने आना चाहिए। 7 सीएम योगी ने दी अखिलेश को बधाई, सियासी सौहार्द। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बधाई दी। सीएम योगी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की, जिसे यूपी की राजनीति में एक सकारात्मक सियासी सौहार्द के रूप में देखा जा रहा है। 8 दिल्ली सरकार का नया ईवी पोर्टल, सब्सिडी सीधे खाते में। दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को बढ़ावा देने के लिए एक नया वन स्टॉप वेब पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इस नए सिस्टम के तहत अब ईवी खरीदारों को सब्सिडी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि औपचारिकताएं पूरी होते ही सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। 9 आगरा विश्वविद्यालय के 99 साल पूरे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने अपने गौरवशाली 99 वर्ष पूरे कर लिए हैं। साल 1927 में महज 14 कॉलेजों के साथ शुरू हुआ यह विश्वविद्यालय आज अपने शताब्दी वर्ष 100वें साल में प्रवेश करने जा रहा है और वर्तमान में इससे 1000 से अधिक कॉलेज संबद्ध हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बड़ी उपलब्धि है। 10 जम्मू कश्मीर में मटन टैक्स पर विवाद, उमर अब्दुल्ला का पत्र। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पंजाब के मुख्यमंत्री को एक आधिकारिक पत्र लिखा है।
इस पत्र में उन्होंने पंजाब की सीमा से जम्मू कश्मीर आने वाले मटन, भेड़ बकरी के ट्रकों पर लगाए जा रहे कथित अवैध टैक्स को तुरंत हटाने की मांग की है, जिससे घाटी में मांस की कीमतों पर असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार दुनिया 11 अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उनकी सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर आतंकवादी संगठन ISIS के ठिकानों पर सटीक ड्रोन और हवाई हमले किए हैं। इस हमले के बाद दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। 12 अमेरिका ईरान शांति समझौते पर पेंच, होर्मुज स्ट्रेट विवाद। वैश्विक तेल व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित शांति डील, पीस डील, खटाई में पड़ती दिख रही है। दोनों देशों के बीच शर्तों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। 13 खामेनेई के जनाजे पर ईरान का कड़ा रुख। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर ईरान सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका सहित उन यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों को न्योता नहीं भेजेगा जिन्होंने अतीत में ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। 14 यूएस सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, भारतीयों को राहत। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बर्थराइट सिटीजनशिप, जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर 150 साल पुराने एक संवैधानिक वादे को बरकरार रखा है। इस फैसले से अमेरिका में रह रहे लाखों अप्रवासी भारतीयों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब वहां पैदा होने वाले उनके बच्चों को आसानी से अमेरिकी नागरिकता मिल सकेगी। 15 रूस का भारत को बड़ा ऑफर, सुखोई 57 का सोर्स कोड। रूस ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। रूस ने अपने सबसे अत्याधुनिक और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 Su-57E के निर्माण के लिए भारत को 100% टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया है। 16 पाकिस्तान में पानी का गंभीर संकट। सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी के नियमों को लेकर भारत द्वारा अपनाए गए सख्त रुख के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान के कई प्रांतों में पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई है, जिससे वहां के कृषि क्षेत्र और आम जनता में हाहाकार की स्थिति है। 17 बांग्लादेश में हिंदू छात्र का अपहरण। बांग्लादेश से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां एक अल्पसंख्यक हिंदू छात्र का कुछ बदमाशों ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया। छात्र को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश और असुरक्षा का माहौल है। 18 पीओके में इस्लामाबाद विरोधी प्रदर्शन। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीतियों, आटे बिजली की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आजादी की मांग दोहराई। 19 यूरोप और अमेरिका में हीटवेव का कहर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अमेरिका, मैक्सिको और फ्रांस सहित कई यूरोपीय देशों में भीषण गर्मी हीटवेव का प्रकोप जारी है। फ्रांस के कई शहरों में तापमान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और स्थिति इतनी गंभीर है कि अस्पतालों और शवगृहों में जगह कम पड़ने लगी है। 20 हमास की 16 किलोमीटर लंबी टेरर टनल ब्लॉक। इजरायली सेना IDF ने गाजा पट्टी में एक बड़ा ऑपरेशन पूरा करने का दावा किया है। सेना के अनुसार उन्होंने हमास द्वारा बनाई गई 16 किलोमीटर लंबी और 80 कमरों वाली एक विशाल खुफिया सुरंग का पता लगाकर उसमें हजारों टन कंक्रीट भरकर उसे हमेशा के लिए नष्ट और ब्लॉक कर दिया है। खेल और मनोरंजन। 21 हार्दिक पांड्या का बड़ा फैसला, मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने IPL में मुंबई इंडियंस की टीम का साथ छोड़ दिया है। क्रिकेट गलियारों में इस फैसले को उनके करियर का अब तक का सबसे चौंकाने वाला और बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे आगामी सीजन के समीकरण बदल सकते हैं। 22 फुटबॉल वर्ल्ड कप अपडेट, दिग्गज टीमें बाहर। फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है।
जहां एक तरफ ब्राजील ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है, वहीं जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसी मजबूत और खिताब की दावेदार टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। 23 फिल्म कैश ऑन बॉक्स ऑफिस, वेलकम टू द जंगल। अक्षय कुमार, संजय दत्त और दिशा पटानी स्टारर मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। वीकेंड के बाद वर्किंग डेज, वीक डेज में भी फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है और यह बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। 24 आलिया भट्ट की अल्फा को लेकर क्रेज। यशराज फिल्म्स वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड एक्शन फिल्म अल्फा को लेकर दर्शकों और समीक्षकों में भारी उत्साह है। फिल्म में आलिया भट्ट के लुक और दमदार एक्शन सीक्वेंस को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि क्या यह फिल्म भारतीय सिनेमा में फीमेल एक्शन स्टार्स के लिए नए दरवाजे खोलेगी। सेहत और जीवन शैली। 25 सुबह खाली पेट इन चीजों से बचें, डॉक्टर्स की चेतावनी। हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों ने एक नई गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों को सचेत किया है कि सुबह उठते ही खाली पेट अत्यधिक चाय, कॉफी, ठंडे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या बहुत खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पेट में एसिड का स्तर अचानक बढ़ जाता है, जो अल्सर, बदहजमी और पाचन तंत्र को लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकता है।